वहाँ सुप्रीम कोर्ट में अगर भर्ती गई है तो आप सिर्फ विभाग से ये कहिए, विभाग सप्लीमेंट देगा, एफिडेविट फाइल करेगा वहाँ, क्योंकि पूछा तो विभाग से जाएगा, भैया ये लोग कौन है, कौन आ रहे हैं, तो कहेगा तो विभाग साहब ये हमारे बच्चे हैं, ये पूरे नियमों कानून से आए, ये पूरे इनमें नियमावली, ये पूरे मतलब परफेक्ट तरीके से आए हैं। आरक्षण जो है इसमें लागू किया गया है, रोस्टर लगाया गया है और विधिवत नियमानुसार हर एक सीट जिसकी जितनी है उतनी सीटों पे सब आए हैं और मेरिट बेस में आए हैं। तो क्यों ना हम इनको जो है 3 साल बाद, क्योंकि हमारे प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इतनी खराब है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो 2-3 साल बाद हम इनको नियमित करेंगे। सिर्फ एक सप्लीमेंट, एक एफिडेविट यही तो लगाना था विभाग में, और होता भी, क्योंकि इस संगठन के जो पदाधिकारी थे वो तो मंत्रियों की चरण पादुकाएं चूम चूम के परेशान है, वो परेशान है। मैं फर्क नहीं पड़ता, आप मुझे यहाँ से भगा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने बहुत दंड झेले। और वो बात बता रहा हूँ, ये चरण पादुकाएं छूना बंद कर दो। अधिकारी टीचर हैं, पढ़ाएंगे, तुम्हारे जैसे नेता कितने बनाएंगे, कितने बनाएंगे तुम्हारे जैसे नेता? हमसे पढ़ के जाओगे तभी नेता बनोगे, और नहीं पढ़ोगे हमसे तो बिल्कुल फिर तो बोल भी नहीं पाओगे। तो पढ़ा हम रहे, हम तुम्हारी चरण पादुकाएं क्यों छुए? हम क्वालिफाइड हैं, हम तुमसे भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो अगर सरकार से उस समय थोड़ा सा मेहनत कर ली होती, 2 इंच की मेहनत कर ली होती कि सर आप इसको एफिडेविट में ये फाइल करवा दो सुप्रीम कोर्ट में कि ये जो भर्ती हुई है बिल्कुल पूर्ण रूप से, चलो हम कह रहे हैं 2015 की भर्ती जो है असंवैधानिक थी, मान लिया हमने, ब्लॉक लेवल की भर्ती थी, स्टेट लेवल में सबको मिलना चाहिए था, हमने 1% मान लिया। 19 की भर्ती में कौन सी कमी थी? तुम बेवकूफ बैठे हो क्या यहाँ? गधे बैठे हो तुम यहाँ? जो तुम्हें पता मेरे मन का रोष है, और ये मैं अधिकारियों के सामने भी कहूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, जो सच है तो कहूंगा, तुम नौकरशाही हो, नौकरों की तरह काम करोगे, हमारे लिए करोगे, क्योंकि हम यहाँ की जनता और अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें आप लोगों ने भेजा है, हमारा सिर्फ यूज करने के लिए भेजा आपने। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम सच बोलते ना वहां पे कि भाई ये भर्ती पूरे विधि विधान से हुई है, हम इन बच्चों को कल को क्वालिफाई है, इनको कल को हम परमानेंट करेंगे, इतना ही तो लिखना था। बस एक ही शब्द जानते हैं, क्योंकि ये खुद अस्थायी लगे हुए हैं, कौन निकालेगा? ये अंशकालिक लगे हुए हैं, पूछ रहे आए सुने मेरे सामने, मैं बता दूंगा 82 से अंशकालिक लगे हुए हैं ये लोग, आज बड़े बड़े पदों पे बैठ गए, ठीक है। ये हमारा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है उत्तराखंड का कि यहाँ ऐसे ऐसे नेता बन गए जो ग्राम प्रधान के लायक नहीं थे, ठीक है ना, जो 4th क्लास के लायक थे वो अधिकारी बन करके बैठे हमारे बारे में, क्योंकि उनकी सोच अधिकारी के बराबर नहीं है ना, उनका लेवल अधिकारी का नहीं है। पद मिलने से क्या होता है? सोच होनी चाहिए अधिकारी की, पद कोई बड़ी बात नहीं है यार, ठीक है महीने की तनख्वाह आएगी, क्या फर्क पड़ रहा है, प्रमोशन लगी रहे। तो उस समय अगर ये अधिकारी के ये अनपढ़ थे क्या? ये गंवार थे जिनको पता ही नहीं था कौन सी बात। पहले तो कह रहे हो भैया हम तो विधिवत नियमित वो निकालेंगे, और फिर कह रहे हो हम इनको नितांत अस्थायी, एक ही शब्द आंता होगा, नितांत अस्थायी काम चलाऊ व्यवस्था। तुम्हारा काम चल गया, आप क्या को कह रहे हो हमसे जाओ स्कूल जाओ करके? तुम्हारा रिजल्ट दे दिया हमने, अब क्या को कह रहे हो हमसे हमारी स्कूल चलाओ करके? बड़े भाई मैं गलत कह रहा हूँ क्या है? अगर तुम्हारा काम मतलब ये क्या मतलब हुआ? हम तुम्हारे घर के भाई हैं, सुबह को आए तुम्हारा झाड़ू पोछा करा उसके बाद चल देंगे हैं? अपना अधिकार मांग के रहेंगे जैसे तुमने मांगा था। तुम भी ऐसे ही नहीं हुए, हम मानते हैं तुमने भी संघर्ष किया होगा, तुमने यूपी के टाइम पर संघर्ष किया, तुमने यूपी के टाइम पर संघर्ष किया, और बड़े भाग्य है तुम्हारा, सौभाग्य है कि उत्तराखंड बना और तुम बड़े बड़े पदों पर बैठ गए, वरना तुम्हें कौन पूछ रहा था? आज भी तुम नीचे ही रहते। कई अधिकारी है भाई साहब हमारे साथ प्रधानाचार्य जो PES है, आज भी है, क्योंकि वो बेचारे दुर्भाग्यशाली थे, आप सौभाग्यशाली हैं, है ना। सबके पास जो है सब जो है सोने की चम्मच लेकर के नहीं आती, सामर्थ्य की चम्मच लेकर नहीं आते, लेकिन हम अपने लिए चम्मच बनाना जानते हैं, लेकिन हम किसी की चम्मच नहीं बनेंगे, हम किसी की चरण पादुकाएं नहीं करेंगे। मैंने नहीं करा, मैं नहीं झुकता किसी, मैं तो वो आदमी हूँ टेबल टॉक करता था, बात करो ये बताओ कैसे होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा भाई? तुम्हें संविधान की जानकारी, हमारे साथ सारे प्रबुद्ध लोग हैं, सबको पता है संविधान। जो चलो मैं मानता हूँ साइंस वाले को पूरी बात नहीं पता होगी। अरे के लिए तो मैं औपचारिकताओं को यहीं पे विराम देते हुए मैं माइक दूंगा आदरणीय विधायक जी को। तो विधायक जी, प्रदेश कार्य समिति के सभी सम्मानित अध्यक्ष जी, कार्यकारिणी के सभी सम्मानित सदस्यगण और यहाँ पर आए हुए मेरे भाई और बहन,
मैं आपके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं बात सुन रहा था अभी, ये सच बात है कि मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ेगा और उसकी तैयारी आपने कर ली, इसलिए आपको बताइए। भाई और बहनों, मैं तो पूर्व विधायक हूँ, मैं यहाँ कुछ कह के जाऊँ मेरी औकात नहीं। हाँ, ये है जरूर है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मेरा नाम मालचंद है, आप जानते हैं। मैं देवी देवताओं को मानता हूँ और देवी देवताओं की तरफ से आपकी प्रार्थना जरूर पहुँचाऊँगा। उनसे निवेदन करूँगा कि आपका जो एक कार्यक्रम है वो काम तक पहुँचे। देवी देवताओं से प्रार्थना करूँगा और मुझसे कुछ बन पाएगा, कहीं कान मंत्र लग पाएंगे तो कोशिश करूंगा कि कान में बोलूंगा कि उनकी मांग पूरी करो। हमारे भाई बहन, उनका जीवन संघर्ष में चला गया दूर। आज 5वें दिन भी लगातार आंदोलन जारी है इधर, और बाकी लोग अभी इधर खाने की व्यवस्था भी यहीं की गई है, तो सभी लोग इधर दूर दराज से आए हैं, तो खाने की व्यवस्था भी यहीं पर की गई है उनके सभी की। 5वें दिन भी लगातार आंदोलन जारी है अभी भी। धरना खत्म हो गया।